बिला वजह 29 करोड़ रुपए का डिफरेंस है कि जो उनकी अपनी डिमांड थी उससे ज्यादा, एक 32 और एक 61। तो ये वो चीजें हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये न मेरी जाति जागीर है न किसी की। अगर कोई दावा रखते हैं तो गलत रखते हैं। ये तमाम मुल्क का मतलब है कि एक असासा है। सेकंड, ये हमारा डिफेंस, सेकंड नंबर पे डिफेंस का जो है ना, समझिए उसको कि बिल्कुल बराबर के शामिल। थर्ड, ये एक वेलफेयर एयरलाइन है, कमर्शियल एयरलाइन बहुत कम है। आज आप देख लें कि रशिया में हालात चेंज हो गए, सिर्फ और सिर्फ हम ही उठा के लेकर आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी दी हुई, बाकी भी इस मुल्क में 4 एयरलाइन चल रही है। ये मुशर्रफ दौर की बात है। आज तो प्रॉपर्टीज की कीमतें न्यूयॉर्क के अंदर और भी ज्यादा, तो 272 अरब पैसा ज्यादा तो वही बन जाता है। फिर शुक्रिया जी, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आज हम आपकी खिदमत पे हाजिर हुए हैं। आज ये जो PIA की नजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, वैसे तो ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर हम अपना पीपल्स लेबर ब्यूरो का पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज खास तौर पर हम PIA को जरूर सामने रखेंगे क्योंकि इनको बहुत जल्दी है PIA को बेचने की। पहली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के ये 3-4 हमारे सामने आर्गुमेंट्स लेकर आते हैं, और पिछले दिनों जो निगरान हुकूमत में वजीर साहब थे, उन्होंने 32 प्रोग्राम किए सोलो मुख्तलिफ टीवी, जिसमें किसी एक दूसरे को नहीं बुलाया गया जो एक दूसरा नुक्ता नजर भी पेश कर सके। कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन से चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि आपने सीमेंट मिलें प्राइवेटाइज की, सीमेंट महंगा हुआ या सस्ता हुआ है? घी मिले प्राइवेटाइज की, घी महंगा हुआ उसके बाद या सस्ता हुआ? खाद फैक्ट्रियां आपने प्राइवेटाइज की, खाद सस्ती हुई कि महंगी हुई? और इसी तरह से बाकी बेशुमार चीजें। और शुगर मिले, बजाय इसके कि सस्ती हो, वो कार्टेलाइजेशन बन गई इस पाकिस्तान के अंदर। और अभी जब ये PIA को खराब कर रहे थे, मुझे इस बात की नहीं समझ आती कि अगर कोई चीज बेचनी भी है तो आप उसको खराब करके बेचेंगे, अगर आप उसके मालिक हैं, उसको गंदा करके बेचेंगे। अगर कोई चीज में कमी है तो आप तो खूबियां बयान करेंगे। तो इन्होंने ये 3 दिन के लिए PIA को खराब किया। ये जो वजीर साहब थे, हुसैन फवाद साहब, और जो कराची इस्लामाबाद और कराची लाहौर का जो टिकट था वो 20-25 हजार से 80 हजार लाख रुपए का हो। यही वो चाह रहे हैं इस वक्त। और किसको देना चाहते हैं? मसलन ये एक बिल पेश हुआ दिसंबर में कौमी असेंबली के अंदर, वहां से सेनेट में चला गया। सेनेट में अभी पास नहीं हुआ था। ये बिल मेरे पास है, हम इसकी कॉपीज आपको दे देंगे। सेनेट से पास होता है 10 को, और उसमें जो कानूनी बात है कि उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट मेन की थी, वो अमेंडमेंट सेनेट उड़ा देता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार था कि वो प्राइवेटाइज कर सकती है, या वो मैनेजमेंट का लफ्ज डाल देते हैं ना, टेक्निकली वो चीजों को जब करना होता है तो इस तरह से। और 15 तारीख को सदर साहब इसको असेंट करते हैं और गजट नोटिफिकेशन होता है। मगर ये 7 तारीख को प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग करके PIA के लिए ये फैसला भी करते हैं। इतनी क्या जल्दी है? इस जल्दी के पीछे क्या मसला है आपका? क्यों बेचना चाह रहे हैं? किसको बेचना चाह रहे हैं? मैं ये भी सवाल करता हूं आज आपकी वसातत से, हुकूमत इस वक्त की हुकूमत से, कहीं आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं? ये अहम सवाल है। अगर खरीदना चाह रहे हैं तो खुल के सामने क्यों नहीं आते आप? किसको देना चाह रहे हैं? PIA के लोगों को तो पता है, अवाम को भी बताएं कि आप किसको देना चाह रहे हैं। इतनी जल्दियां क्यों हो रही कि बिल अभी पास नहीं हुआ, और जो आपका इख्तियार लेना चाह रहे थे वो सेनेट ने दिया नहीं, आप उससे पहले 7 तारीख को मीटिंग कर लेते। अब PIA का ये रोज कहानियां सुनाते हैं कि PIA बैठ गई, PIA मर गई, PIA ने बर्बाद कर दिया, मुल्क की तबाही कर दी। कल ये कहते थे कि हुकूमत, तो एक और आर्गुमेंट है
कि कर्जे कम हो जाएंगे। जितने यूनिट्स आपने 300 से ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं, उससे कर्जे कम हुए हैं इस मुल्क के बड़े। फिर जी ये खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत का काम तो नहीं है कि ये बिजनेस करे और खसारे में चीजें चलाए। कल आपने जीटीएस बेच दी, उसके इतने कीमती प्रॉपर्टी थी वो सारी बेच दी। अब आप दोबारा मेट्रो बस के जरिए शुरू कर रहे हैं, वही खसारे का फिर शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब ये बड़ा हमने कोई आलीशान काम कर रही है। कल आप बंद कर रहे थे, कह रहे थे कि ये हुकूमत का काम नहीं। अब पीएए को भी यही कह रहे हैं। एक तो पीएए के जो एसेट्स हैं उन पे नजर है। इन्होंने जो एहसासों की कीमत लगाई है वो 272 अरब रुपए की लगाई टोटल पाकिस्तान की। उसमें रूजवेल्ट होटल भी है, उसमें सब्सक्राइबर 19 मुमालिक के अंदर, बैरून मुमालिक की इसकी जायदाद है। पाकिस्तान के अंदर जो जायदाद है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब ये ब्लू एरिया वाला है, इसको जरा मतलब मुशर्रफ दौर में जो रूजवेल्ट होटल का जो ऑडिट हुआ था और उसकी जो कमर्शियल प्राइस आई थी वो तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा की। पिछली हुकूमत भी वो काम के दामाद को देना चाहती थी $600 मिलियन। ये मुशर्रफ दौर की बात है। आज तो प्रॉपर्टीज की कीमतें न्यूयॉर्क के अंदर और भी ज्यादा, तो 272 अरब रुपए से ज्यादा तो वही बन जाता है। ये मुशर्रफ दौर की बात है। आज तो प्रॉपर्टीज की कीमतें न्यूयॉर्क के अंदर और भी ज्यादा, तो 272 अरब रुपए से ज्यादा तो वही बन जाता है। फिर स्क्राइब होटल है, 625 कमरे। कहां पे है? पेरिस के अंदर। पेरिस पे कहां पे है? शांजेलिजे स्ट्रीट, जहां में सेंटीमीटर्स के अंदर जगह जो है वो फरोख्त होती है, सेंटीमीटर्स के अंदर। और फिर बाकी भी इसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज हैं 272 अरब रुपए में। फिर पीआईए के पास जो असल है वो तो वन टाइम एसेट है। पीआईए का जो असल एसेट है वो क्या है? 92 लैंडिंग रूट्स हैं। 92 जगह पे मुख्तलिफ दुनिया के मुमालिक के अंदर पीआईए उतर सकती है। पीआईए वहां से फ्लाइट कर सकती है। एक वजीर साहब ने वो बयान दिया था जिसकी वजह से हमारा बैठा ही बैठ गया पीआईए। अब दोबारा शुरू हो रहा है। सिर्फ 40% जो टोटल रेवेन्यू है वो एक मुल्क से आता है, सिर्फ इंग्लैंड से। आपका वो बंद पड़ा है, अभी शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त भी इसके बावजूद पीआईए इस वक्त प्रॉफिट में चली। अभी मार्च का मुझे ये बता रहे थे, मेरे साथ बैठे हैं हदायत खान साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है, अली लशारी हैं, रफीक खान है, रमजान लुगारी हैं, बाकी दोस्त हैं। ये बता रहे थे कि मार्च का 1.5 अरब 3 अरब रुपया देकर सिटी बैंक का फिर भी 1.5 अरब रुपया कमाया। तो अब तो ये हज ऑपरेशन भी होना है और रूस भी खुल रहे हैं, यूरोप अगर खुल जाता है। फिर अगर आप एक छोटी सी एक मिसाल में और आप किचन ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो आप बैठते हैं तो चाय वाय देते हैं, खाना देते हैं, उसकी बेड आती है, एयर ब्लू आती है और किचन कुजीन आती है। वो बेड देती है 1 अरब 32 करोड़ की, उसकी लोएस्ट है। एयर ब्लू को टेक्निकली आउट कर दिया था, टेक्निकल तो 1.32 में दे देना जी, 1.32 उसको 1.32 की बजाय उसको उठाकर दोबारा फिर इश्तेहार दिया जाता है और उसको 1.61 कर दिया जाता है। 1 अरब 61 करोड़ का कर। आप टेक्निकली अगर आउट होगी, आपने एक बिड मांगी, एक फॉर्म टेक्निकली आउट होगी है, जो लोएस्ट है उसको दे दें, नहीं दे रहे, दोबारा से फिर। और ये एक दास्तान है, आप इनसे बैठकर सुने पुर्जे किस तरह से बिक रहे हैं, जैसे कोई लूट का माल हो, उसकी सेल लगी हुई। रोज पे कहते हैं जी जहाज, ये जी देखें पर जहाज बंदे बढ़ जाता है। ये भी दुनिया की वाहिद मिसाल होगी, 2 अफसर और 1 वर्कर है। कहीं दुनिया में है? आपके पास डायरेक्टर्स कितने, एयर मार्शल्स कितने बैठाए हुए हैं आप? ये फैसला जो है ये कोई यूनियन करती है कि कितने अफसरों के प्रमोशन यूनियन करती? ये तो नहीं करती। तो ये चीजें जो है इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बल्कि इसके जरिए कोई
अपने बहुत किसी लाडले को जिन्हें बैंक्स भी पहले दिए हुए हैं और भी चीजें दी हुई हैं, उनको ये देना चाह रहे हैं। हम इसके खिलाफ भरपूर मज़ामत करेंगे और इसको बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होने देंगे। एक और बात कि इस वक्त बजट की आमद है। मेरे साथ ये काफ़ी साथी आज लेबर के भी आए हैं। ये भी हमारी पीपल्स यूनिटी जो है ये जीती हुई है। इस वक्त नजर शाह साहब हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट बैठे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि तनख्वाहें पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ाई गई। कभी 5%, कभी 10%, कभी 5%। महंगाई कितनी बढ़ रही है? 40%। तो उस हिसाब से आज ये मुतालबा हम रख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई के तनासब से वो तो इस साल की है, लेकिन जो पिछले सालों में भी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, तो उस तनासब से हम 100% पेंशन के अंदर और 100% तनख्वाहों के अंदर इजाफा करेंगे। सो हमने ये फैसला किया है कि हम प्राइवेटाइजेशन की हर शक्ल की मज़ामत करेंगे। मैं बतौर इंचार्ज पीपल्स लेबर ब्यूरो मेंबर CEC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हम तमाम मेहनत कशों से अपील भी करते हैं कि आए PIA को हम टेस्ट केस बनाते और इस पे ही शिकस्त देते हैं इस हुकूमत जो ये तबाही कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि और बहुत सारी बातें हैं कहने को, वो हम एक प्रेस रिलीज की शक्ल में आपके सामने आपको दे देंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है और हदायत भाई अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम और बहुत साथियों हज़रात, निहायत मेरे काबिल एहतराम पीपल लेबर ब्यूरो के इंचार्ज मंजूर साहब, मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ कि इतने शार्ट नोटिस पे आप लोगों ने शिरकत की और खासकर जो साहब का भी बहुत शार्ट नोटिस पे तशरीफ लेकर आए। इससे पहले कराची में हमने वाली साहब के साथ कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने क्लियर कट कहा था कि ये बिल्कुल ला की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बिल्कुल खुली बात हुई थी। उसने ये कहा था कि कानून के मुताबिक ये प्राइवेटाइजेशन के इख्तियार कैबिनेट के पास नहीं है। इसका इख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि एक सूबे की मलकियत नहीं है, पूरे मुल्क की है। और पूरे मुल्क के जो चीज अगर है तो उसके लिए आपको तमाम चारों सूबों के एतमाद में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद। लेकिन इस वक्त तो बंदर बांट हो रही है। हर बंदे कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे हिस्से में कितना आएगा और मैं किस तरीके से इसको बांटूं। जिस तरीके से जो साहब ने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद लाइट किचन का इफ्तिताह इन्होंने कर दिया बेचने का, प्राइवेटाइजेशन का, तो उस सिलसिले में एक बंदे ने अपनी डिमांड की थी कि मैं 132 पे ले रहा हूँ और उसको जब एयर ब्लू को आउट कर दिया गया टेक्निकल तरीके से, तो बजाय उसको उसी 132 में अलर्ट कर देते, उसको नहीं किया, उससे दोबारा बिट मांगी गई और उसको 1.61 करोड़ रुपए में दे दी गई, जबकि हम खुद चला रहे थे 60 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक साल में, इसमें सेलिस भी शामिल थी। अब ये डबल कीमत भी दे रहे हैं उनको और बिला वजह 29 करोड़ रुपए का डिफरेंस है कि जो उनकी अपनी डिमांड थी उससे ज्यादा, एक 32 और एक 61। तो ये वो चीजें हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये न मेरी जाति जागीर है न किसी की। अगर कोई दावा रखते हैं तो गलत रखते हैं। ये तमाम मुल्क का मतलब है कि एक असासा है। सेकंड ये हमारा डिफेंस, सेकंड नंबर पे डिफेंस का जो है ना, समझिए उसको कि बिल्कुल बराबर के शामिल। थर्ड ये एक बिल्कुल एयरलाइन है, कमर्शियल एयरलाइन बहुत कम है। आज आप देख लें कि रशिया में हालात चेंज हो गए, सिर्फ और सिर्फ हम ही उठा के लेकर आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी दी हुई, बाकी भी इस मुल्क में 4 एयरलाइन चल रही है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। जवाब किया कि जी वहाँ हालात अच्छे नहीं, सिर्फ ये जाके लोगों को उठा के लेकर आ रही। अगर कोई इंटरनेशनल दिल रखता है तो रख लेता, वरना इन चारों में से कोई भी नहीं किया। इसी तरीके से डिफेंस को एकोमोडेट करना, पब्लिक को एकोमोडेट करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये भी इसी एयरलाइन के जिम्मे। जो मतलब है कि लाइसेंस के स्टेशन है
वो तमाम के तमाम हमारे। तो अजीज साथियों, इस पीए पे जब भी बुरा वक्त आया, मैं तमाम अभी बरदरान के मशहूर हूँ कि वो 2016 का था या 2011 का था, जिस वक्त के भी था, लेकिन आप लोगों की वसादत से, आप लोगों की मेहरबानी से अगर हमारी 40% एफर्ट थी तो तकरीबन 60% एफर्ट आप लोगों की थी कि जो आज ये कहता है। और मैं अंदर भी आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें भरपूर हिस्सा लेके और हमारा साथ देकर पब्लिक में चीजें जानी चाहिए कि कम से कम पब्लिक को पता चल जाए कि जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो टोटली गलत है। ये आज भी प्रॉफिटेबल है और कल भी प्रॉफिटेबल है। 2023 का नामुनासिब हालात कि बिल्कुल पर्सनली हुआ था फवाद हसन फवाद साहब, तो उसने उस वक्त भी 11 अरब रुपए का 2023 का हमारा प्रॉफिट, जब बिल्कुल फ्यूल भी बंद कर दिया गया था, सब कुछ हो गया। तो चौधरी साहब मौजूद है, मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब आपसे तफसीलन बात कर लें। मेरे साथ मेरे मरकज के जनरल सेक्रेटरी साहब है, रमजान लगाली साहब इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी सेशन रफीक खाना मदई, और मेरे रिलेशन पार्टनर में इनके उनके दोस्त हैं शायद, और पंजाब के सदर गदर शाह साहब ट्रिपल लेवल पर। तो मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे तफसीलन। तो मैं एक मुतबादल प्लान भी सामने रख रहा हूँ, ताकि वो कहते हैं कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आपके पास प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है। 3 हमारे पास ऑप्शन है। नंबर 1, लीज पे जहाज लेते हैं। दुनिया का 80% जहाज जो है वो ओन नहीं करती एयरलाइंस। आज अगर आपका यूरोप खुलता है तो आपको लीज पे जहाज लेने हैं, दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसमें भी तबाही ना करें। जो पहले लीजेस हैं वो हमें पता है किसने क्या क्या उसके अंदर बर्बादी की। दूसरा, यहाँ पे सिविल एविएशन के दोस्त भी बैठे हैं, वो इस वक्त कुछ 200 अरब रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप उसको क्यों एयरपोर्ट्स क्यों बेच रहे हैं, उनको आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं। आपने एक डिवीजन बना दी पीआईए की, सिविल एविएशन की, ये 2 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके पास पैसे हैं, एक को चाहिए, तो आप उससे लोन लेकर जहाज ला सकते हैं और वो स्लोली उसको वापस कर दे। आपको गवर्नमेंट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। एक डिवीजन। तीसरा, अगर फिर भी आपसे नहीं चलती, हम तो चाह रहे हैं कि इसमें आप इसको कमर्शियल बेसिस पे इसको चलाएं। ये जो बार बार कभी कोई आप एयर मार्शल लाकर बैठा देते हैं, कभी कोई बैठा देते हैं, तो वो तो चलाने के लिए नहीं आते, वो तो बंद करने के लिए आते। अगर फिर भी नहीं चलती, तो हम ये आज बड़ा दावा करें कि आप इसको सारी मैनेजमेंट हमारे हवाले कर दें, यूनियन के हवाले कर दें, वर्कर्स के हवाले कर दें, हम आपको इसको प्रॉफिट में चलाकर दिखा दें। तो ये 3 हमने जो प्लान्स हैं वो भी आपके जरिए गवर्नमेंट के सामने रखें कि इसकी बंदरबाट ना करें। ये कौमी एहसासे हैं, आप इनको ना बेचें इस तरह से। आपने स्टील मिल जब बंद की थी, आज 2 अरब रुपया उसकी गैस का बिल आज आप अप्रूव कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं दिया? इतने साल हो गए, इतने अरबों रुपया आपने उसमें बर्बादी की। और जरा मुझे बताएं ना, उस वक्त जब आपने बंद की थी, उस वक्त पाकिस्तान में जो सरिया या लोहा था उसकी कीमत क्या थी और आज क्या है? आप एक मकसद के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, उसमें उसके पीछे एक सोच है, एक मकसद। आप कंपटीशन क्यों नहीं कराते? आप एक मुस्बत कंपटीशन करवाएं ना जी। आप रियासती सरमायाकारी करें। आप रेलवे को बर्बाद किया है, आप सरमायाकारी किधर कर रहे हैं? आप मोटरवेज बना रहे हैं। क्या इंडिया के पास कम वसाइल है? वो अब मोटरवे शुरू कर रहे हैं, पहले उन्होंने रेलवे ठीक किया। आपने इसकी फ्रेट रेंज बंद कर दी, रेलवे की जो पैसे कमाता था वो सेक्शन बंद कर दी। इसी तरह से मैं आपके दो मिसालें हैं। आज के इलेक्ट्रिक में लोग रो रहे हैं, आप 172 अरब रुपया साल का के इलेक्ट्रिक को अभी भी दे रहे हैं। ये कैसी प्राइवेटाइजेशन? और उन्होंने वहां पे 10-10 घंटे 14-14 घंटे की कराची के अंदर जो है वो लोड शेडिंग हो रही। ये यहाँ पे पीटीसीएल आपने किया, 29 अरब रुपया खालस मुनाफा दे रही थी जिसने प्राइवेटाइज किया। 70,000 एम्प्लॉइज थे, आज 10,000 से कम एम्प्लॉइज है और आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा। बैंकों की अलग से कहानी कि इस वक्त कितना है, या रोजवेल्ट की कहानी तो आपको सबको पता है ना। वहां पे वो सिटी गवर्नमेंट को दे दिया है वहां पे, और वहां पे उन्होंने मुहाजिरीन को, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको ठहराया हुआ है। आपने उसको जान दो सर,
उसकी उसकी वैल्यूज और कल 40,000 रुपए की होगी। ये तमाशा है जो सारा हो रहा है। तो हम इसकी हर शक्ल जो है उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मजामत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है। थैंक यू। चौधरी साहब ये बताइएगा कि तकरीबन जो है 10,000 के करीब जो है मुलाजमीन है और तकरीबन 18 फ्लाइट्स जो है ना PIA की इस टाइम जो है ना रन कर रही हैं। आप इस निजीकारी की वजह क्या समझते हैं? मुलाजमीन ज़्यादा है या रूट्स की वजह? मुलाजमीन तो ज्यादा नहीं, जहाज लेने हैं। जहाज आज भी प्रॉफिट है, जहाज और लेने। बहुत शुक्रिया।